क्या है? सर यही हम लोग के टारगेट है सर, कुछ काम यही कर सकते हैं सर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर एवरी ईयर अमूमन सर 26 लाख का हो जाता है सर। इस बार भी होगा सर। करीब 22 लाख सर कंप्लीट करता है और बाकी 4 लाख सर डिपार्टमेंटल स्टाफ के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है सर। इस साल भी इसको हम अचीव करेंगे सर। टारगेट 50 लाख का था, वो एम्बिशियस टारगेट था सर, लेकिन ये सर सरकारी क्षेत्र में मैं ये भी बताना चाहूँगा सर, ये 26 लाख जो है वो सरकारी क्षेत्र में जो हमारे आंकड़े एम्बिशियस टारगेट नहीं था, रोड मैप का टारगेट, रोड मैप का ही टारगेट, नॉट एम्बिशियस। और रोड मैप का जो निर्माण किया गया उसके लिए बहुत ज्यादा कंसल्टेशन हुआ। ऐसा नहीं हुआ, डिपार्टमेंट, एक्सपर्ट्स, आपके किसान, सबके कंसल्टेशन के बाद। और आज जैसे दिन भर बैठे हुए किसानों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए 9 बजे बैठे और 10 बजे निकले, इसलिए यू कैनॉट से इट इज एम्बिशियस टारगेट। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट नहीं है। रोड मैप का जो टारगेट है वो टारगेट सबके कंसल्टेशन से बना, इसलिए आप बाद में ज्वाइन किए, अगर इसको आप एम्बिशियस मान लीजिएगा तो हम मान लिए कि अब जैसे कृषि विभाग का वजह पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का भूल गए कृषि रोड मैप को, या कृषि रोड मैप के प्रति कोई कमिटमेंट है, इसका कहीं से कोई एहसास नहीं है। आपका एक वर्ड ही बहुत ही डेंजरस है। एम्बिशियस टारगेट नहीं है, ये अचीवेबल टारगेट, लेकिन चूंकि काम नहीं किया गया अकॉर्डिंगली, जैसे आज आपको अंतिम वर्ष में एम्बिशियस दिख रहा है, नॉट एम्बिशियस, नथिंग इज एम्बिशियस। सारे डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन से, सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके और लंबी लंबी बातचीत करके ये सब तय विभागीय का सर सब और समूचा प्रपोजल कंसर्न डिपार्टमेंट का। आपको जिसने भी एम्बिशियस शब्द किया है आप उन्हीं से पूछिए और पुराना निकाल के फाइल देख लीजिए कि किसी ने दबाव दिया क्या कि आप एम्बिशियस टारगेट बनाइए, कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन था क्या कि इस तरह का टारगेट रखिए। टारगेट तो सबसे नीचे से निकला है, इसलिए अचीवेबल टारगेट, इट्स नॉट एम्बिशियस टारगेट। ये आप समझ लीजिए। सर कुल मिलाकर सर हो जाता है सर 50 लाख से कुल मिलाकर हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर भी हम लोग अगर मिला देंगे, जोड़ देंगे, आज आपकी डिटेल में जाएंगे क्योंकि मेरा आज का मकसद है कृषि रोड मैप में कि कंसर्न डिपार्टमेंट अपने लक्ष्यों के प्रति फिर से कॉन्शियस हो जाए। एक लंबे समय के बाद हो रहा, तो लंबे समय के बाद इतनी गहराई से बात हो रही, मकसद यही है कि आप सब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और नीचे वाला क्या कह रहा उस पर नहीं जाकर के आप, आपके पास फाइल से एक चीज का समूचा कर, एक एक कागज डॉक्यूमेंट कब मांगा गया, कब यहाँ के डिपार्टमेंट ने दिया, कैसी मीटिंग की डिपार्टमेंट में, और उस समय तो कोई और नहीं, मैंने डीजी आईसीआर रहे मंगला राय जी हम लोगों के एडवाइजर थे, उन्होंने कितनी मीटिंग की है और कितना लोगों को बैठाया है और कितने लेवल पर मीटिंग हुई है। कृषि रोड मैप का ड्राफ्ट बनाने की डिपार्टमेंट्स के द्वारा तो सब तो उसको किया गया है मॉडरेट। आप अगर अपने संचिकाओं को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो शुरू में चर्चा हुई उसे कितना मॉडरेट टारगेट रखा है। हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अगर किसी एक फ्रंट पर हम लोग स्लैक है तो वो है एग्रीकल्चर रोड मैप। तो अभी आप लोग आपसे इसमें क्या इसको देखिए, हम तो देख लिया, एक नजर में देख लिया। मुर्गी वाला टेक ऑफ क्या तुम्हारा भी? क्या तुम्हारा भी क्या कैसे हो गए? अभी तक तो सर 1,63,000 परिवारों से जुड़ चुके हैं सर, 572 मदद बन चुकी है। एक तो सर जो लर्निंग रही कि शुरुआत में वो परिवार जो पहले से वो व्यवसाय नहीं करते हैं तो जब तक प्रॉपरली ट्रेन करके नहीं देते हैं तो मॉर्टेलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और 2-3 जैसे का सीजन है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा वगैरह का रहता है तब बढ़ जाती है, और किसी किसी समय जब इन्फेक्शन वगैरह का फैला रहता है तो बढ़ जाती है। वो
वही 1-2 राउंड की ट्रेनिंग के बाद पिकअप करता है। इसलिए सर टेक ऑफ कब करें और सर 500 ऑलरेडी सर 572 मदर यूनिट बन चुकी है, इसलिए काफ़ी अच्छे पेस पर आ चुका है। और कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर हम उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उनका प्रोड्यूसर कंपनी बना करके हैचरी हमको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के सपोर्ट से, ताकि वो उनका और तेजी से बढ़ सके। अब सर जो लिमिटिंग फैक्टर हो रहा है वो डे ओल्ड चिक्स, वो लिमिटिंग फैक्टर हो जा रहा है। बिहार में डे ओल्ड चिक्स बनाने के लिए कोई कंपनी क्या लाते हो? वो उसी के लिए सर मतलब हैचरी इस्टेब्लिश करेंगे सर, और जो वहाँ से प्राइवेट कैन इन्वाइट सर प्राइवेट भी कैन इन्वाइट करते हो? इसमें है सर सबको बुला करके सर डे ओल्ड चिक्स इनको प्राइवेट फर्म से ही देते हैं प्राइवेट फर्म सर। से प्राइवेट फर्म से ही जीविका लेता पटने है सर। में बिहार में रह के बनावे डे ओल्ड चिक्स तो एक तुरंत मोटिलिटी भी कम होगा बाहर से लाने वाला। बिहार में भी सर हम लोगों ने 2 जगह प्रपोज किया था सर, एक गया में और एक मुजफ्फरपुर में एस्टेब्लिश करने के लिए। हम उसको कम्युनिटी रन ही करना चाहते हैं, उन एजेंसी से सपोर्ट लेंगे। कम्युनिटी रन रहेगा सर तो इनका मार्जिन भी थोड़ा बढ़ेगा, भले शुरुआत में थोड़ा स्लो होगा लेकिन वो जो होगा सर ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा लेकिन अब हम लोग कर देना चाहिए सर। एक दूसरा वही बकरी हम लोग का बहुत मन है बकरी वाला, लेकिन बकरी वाले में सर प्रॉब्लम क्या रहा है कि बकरी उतना नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या हुआ वहाँ पूर्णिया वाले का? 50 नहीं तो बकरी में कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है सर। एक्चुअली लास्ट 2-3 इयर्स में सर अरे अभी 400 है सर, 400 है अभी 50-60 नहीं वो सब क्या हुआ? मर गया नहीं सर मरंगा वाली के बारे में मरंगा वाली में सर सब बूढ़े हो अभी सर सही में 50-60 है सर, हमारे लेकिन सर इतना खराब था कि मैं सर वहाँ रखते हुए मैं कभी सर मैं बार रिव्यू जरूर करता था सर अपनी मीटिंग में, लेकिन मैं गया नहीं, इतना खराब था और मैं पूछता था कि कुछ इसका रेनोवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद कोई सर उसको लॉन्च स्कीम सपोर्ट नहीं दिया सर। नहीं कोई आदमी था सर जो प्लस वेदर के लिए कोई इंतजाम नहीं करता। कैसे तुम करे बकरा प्रॉब्लम नहीं बकरी सर प्रॉब्लम उसको कल ही कर दे सकते। वो पूर्णिया वाली सर एक छोटी सी यूनिट है छोड़ो ना मेजर स्कीम पर कैसे सर। करो? ये इसके बाद सर ये अभी तक सर एक मेजर स्कीम में बकरी वाला योजना टेक ऑफ नहीं कर पाया सर, लेकिन इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। उसमें हम लोगों ने स्कीम सैंक्शन करा दिया और जीविका को पैसा भी देना था। उसी में सर वो फाइनेंस के जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि जहाँ जीविका को दे रहा था तो कंप्यूटर नहीं ले रहा था, तो उसी अब वो हो गया ना? हाँ वो अभी सर अभी जस्ट हुआ है सर। अभी अब नेक्स्ट अभी दे देंगे। अभी जस्ट नाउ वी हैव रिसीव्ड द यूसी फ्रॉम देम। तुम क्या करते हो घर में? तुम क्या करो पैसा ट्रांसफर कर दे पैसा अभी तुरंत ट्रांसफर कर देंगे सर। देन व्हाट? वहाँ पे सर हम लोगों ने सर पायलटिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है BMGF और दूसरे एजेंसीज के सपोर्ट से। उसमें ये है सर कि उसमें भी ट्रेनिंग वाला पार्ट पे सर फोकस पहले करने की जरूरत पड़ती है कि कैसे उनको लाना है। गाँव में तो बकरी लोग पालिए रहा है। पाल रहा है सर, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि उस बकरी के पालने से उसकी इनकम बढ़े, ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, ओवरऑल इनकम बढ़े उस परिवार का। उस पर सर कई सारी चीज करनी पड़ती है और करीब 30% का इंक्रीज सिर्फ प्रैक्टिसेस चेंज करके हो जाता है। उसमें सर शेप भी सर हम लोगों ने दिया है मनरेगा को प्रायोरिटी में बनाने के लिए जहाँ जहाँ भी ये तो कुछ ग्राउंड वर्क है सर जीविका के साथ और एनुअल बैंकिंग के साथ एक मीटिंग करा करके देखा सपना है आगे बकरी और मुर्गी यही है जो हर घर में पहुंचे गरीब। इस बार सर हम लोगों ने टीकाकरण का कार्यक्रम सर पूरा कराया सर। पहले बार सर आफ्टर 3-4 इयर्स हुआ सर। बकरा में जो आप बोल रहे हैं सर वही बात है, जितने जगह में कोई सप्लायर नहीं मिला, कोई सप्लायर नहीं मिला, ट्रेनिंग करा रहे हैं सर। आपको कितना प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करता है, हमको तो सर रिविजन करना चाहिए कि हमको कैसे स्कीम को रन करें। देखिए आप इसको क्लोज करिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग आप लोग पहले अपने स्तर पर मंथन करिए और ये भूल जाइए कि हमने सरकार ये टारगेट बिल्कुल सही था। अब जो हुआ सो हुआ उसकी समीक्षा करिए और कैसे फिर उसको दोबारा पटरी पर ला सकते इसके बारे में विचार विमर्श करिए। सप्ताहांत लीजिए समय, थोड़ी एक
छात्रों को करेंगे। इसके संबंध में लिए गए निर्णयों से संबंधित संचिकाओं और दस्तावेजों को एक बार 3-4 घंटा समय लगा के पहले पढ़ लें, तब आपको पूरा बैकग्राउंड मालूम। वरना अभी इस उम्र में मेरा काम नहीं है कि हर चीज के बारे में हम आप लोगों को याद कराने या बताएं। बुरा लगता है। हम चाहे तो भी आपको 1.5 घंटा बता सकते हैं, 2 घंटा बता सकते हैं किस सेक्टर में कैसे डिसीजन, लेकिन ये कोई उचित बात नहीं है। मेरे लेवल का व्यक्ति आप लोगों को बताया तो सारी चीजें हम रिकॉर्ड होंगी, निकाल के पढ़ लीजिए। 3 घंटा 4 घंटा समय आपको लगेगा बैकग्राउंड से अवगत हो जाइए। तो आपको किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कराने में सहूलियत है। और अब जो कठिनाइयां आ रही है उसके मद्देनजर आप कुछ निर्णय लीजिए। एक दिन तो खुद ही पहले सब चीज के देखिए, उसके बाद लोगों से बातचीत करें और तब पूरे डिपार्टमेंट को लगा करके तब 5 दिन 7 दिन कहीं का। सर हम लोग तो रोड मैप का सर एक चैप्टर सर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड सर रिव्यू किया है। रिव्यू करके सर हम एक सब देखिए, हम पिकअप करते हैं कोई एक वर्ड टारगेट एंड रिसर्च। अगर ये देखी होती फाइल तो ये रिसर्च टारगेट की सर आप उसको पूरे चीज को देखिएगा तब तो। सर मैं सबमिट करना चाहूंगी सर 2011-12 में मैंने ही सारी मीटिंग्स कंडक्ट कराई सर मंगला राय जी के साथ। एग्रीकल्चर में मुझे पता है सर ये सारे मीटिंग्स सब पता ही है, तब फिर काहे के लिए बोल रहे हैं? नहीं सर मैं और कुछ इश्यू था उसके बारे में बोलना था, लेकिन इसमें मैंने बोल दिया। और इसमें बात नहीं है ना, ये तो साफ इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है ना। इम्प्लीमेंटेशन हैकर से चलता है तो उसको रास्ता निकालिए ना। अगर सर फॉर एग्जाम्पल इस विभाग के बारे में मैं बोलूं सर तो रोड मैप के जो 2012-17 की जो रोड मैप के टारगेट्स है सर उसके आलोक में करीब 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इन तीनों सेक्टर में डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि मिलाकर होना चाहिए था, लेकिन हुआ 1200 करोड़ है सर। 12,000 के तुलना में आप प्रोग्राम बनाइएगा तभी ना आपको पैसे। मैन पावर के सर सीवियर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है सर तीनों सेक्टर्स में। कठिनाई कोई तो काम है डिपार्टमेंट को, और क्या है? ये सारे प्रॉब्लम है सर। जहाँ तक रिसोर्सेज का प्रश्न है, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन का तरीका अलग है, लेकिन आप पहले एक्शन प्लान बना लीजिएगा रोड मैप के अनुरूप, तब ना इम्प्लीमेंट कर। आप किसी एक चीज को इम्प्लीमेंट करना तो जैसा एग्रीकल्चर में हुआ। अब बताइए साहब, हम खुद गए थे, आपको पूर्णिया वाला कौन है और उस समय जो अधिकारी लोग थे क्या उत्साह से सब बात बोल रहे थे। आप बता रहे हैं क्या भाई अभी कलिंग करना क्या रहते थे, केवल 50 बचा है सर। तो बता रहे हैं कमिश्नर अभी हाल में। मेरे ख्याल से आप लोग अपने यहाँ 1 सप्ताह के अंदर रिविजिट करिए एक चीज को। कॉस्मेटिक नहीं होगा सर, कॉस्मेटिक से नहीं काम चलेगा। वो बकरी कैसे आएगा, टेंडर कहाँ से आएगा, करना एक लेकिन मछली का उत्पादन भी मछली तो बढ़ाया था। मछली से 5 लाख टन है सर अभी। अरे भाई 15-16 की उपलब्धि है 5 लाख टन की। इस साल भी उतना होगा सर। हो जाएगा, लेकिन टारगेट तो 8.86 का Yes, sir. उसका टारगेट था। अगर ये अचीव कर लीजिएगा तो बाहर से मछली नहीं आएगी, चेक करेंगे सर, लेकिन सफिशिएंट हो जाएगी मुझे सर और उसके बाद आप मछली अपना बाहर बेचिए। चलिए अभी तुम सोचो फिर निर्णय लिया जाएगा, अगर आप कोई दिक्कत हो रही है तो आप उस चीज को लाइए, लेकिन वो बाइक खोज के आएगी, पुराना कहानी नहीं। बकरी कहाँ से आएगा, आप क्या क्या करिएगा, आपका एक डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, उसके बावजूद आप क्या करेंगे, कैसे पैसा को कराइए, ये खोज के आएगी। तो बाइक फिशरीज सेक्टर में सर प्रखंड स्तर में कोई भी पदाधिकारी नहीं है सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक जिला मत्स्य पदाधिकारी है, उनको सपोर्ट स्टाफ 2 है सर। इसके अलावा प्रखंड स्तर में, पंचायत स्तर में कोई भी एक्सटेंशन वर्कर्स नहीं होने की वजह से सर हम लोग काफी उसमें कर नहीं पा रहे। दूसरा सर सरकारी जलकरों का उसकी प्रबंधन उसकी। लेकिन मैं अपने ये बोल रहा हूँ यहाँ पर तो किसान इतना आगे गया है और अपने किसानों का बाजाबता ट्रेनिंग कराया गया जी, एक
है उसका बहुत सारा चीज सर फीड अभी मुर्गी में तो फीड ही नहीं बनाता है पूरा फीड खरीदता है बाहर से मछली के जो चीज है अभी भी एक बार अपना हम मछली पालने लगे तो हमको बाहर से ला के दिया हमारे डायरेक्टर फिशरीज इस विभाग का बजट है सर 300 करोड़ तो सर 12,000 करोड़ के अरे भाई आपके यहाँ ब्रीडिंग पॉलिसी भी बनी अब ब्रीडिंग पॉलिसी का तो काम हो रहा है देख लीजिए ना अपना ही सब चीज देख लीजिए पॉलिसी सिर्फ कागज पर फाइल पर सोफा के लिए तो है नहीं पॉलिसी बनती है इम्प्लीमेंट करने की देखिए उसको। देखो ना 20,000 कृषक का प्रशिक्षण किया है 10% अरे 65,000 का कन्वर्ट हो गया मछली उत्पादक सर, लेकिन इशू ये है कि 65,000 का करना चाहिए अब ठीक है सर तो कहीं पे हम लोग लूज कर रहे हैं सर ये लॉस भी टारगेट दिस इज द लास्ट ईयर सर 20 इन लोगों को वक्त मिलिए और मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक सप्ताह का इस काम के लिए अपने आप को डेडिकेट करिएगा और पूरे डिपार्टमेंट को डेडिकेट कराइएगा तो आपके आत्मचिंतन से कुछ नया रास्ता निकले और गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिलेगा लेकिन पहले कर तो लीजिए हमारे लिए हर चीज नहीं कर सकते तो जितना कर सकते उसी पर आइए फाइनल चीज छोड़ दें जैसे तुम्हारा क्रॉप इंटेंसिटी घटा है वीसा सबसे पहले अपना टीम को जो हम लोग देख के आए वो लोग बना दिया है 3-4 मॉडल क्या कॉम्बिनेशन और रोक के दिखाता है लोग जाके देखेंगे कि मकई के साथ आलू लगाए हुए चार्ट बनाए हुए क्लाइमेट चेंज के आधार पर तो हम लोग देखे हैं 25 साल से आप देखे हो जब से शुरू हुआ 29 साल से और सर्टिफिकेट तो जोता ही नहीं खूब बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है तो आता है कि वीसा वाला जो किया है क्रॉप इंटेंसिटी अच्छा काम उसको हम लोग क्रॉप इंटेंसिटी और ये आपका क्रॉप साइज कॉम्बिनेशन सब चीजों पर काम किया है आइए सिंचाई पर करें जल संसाधन में जो अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें बहुत सारी ऐसी योजना दी गई थी जो एक्चुअली सैंक्शन होने में काफी हरे राज में सेकेंड बैराज का इसमें लिया गया था इसके लिए करीब 4 लाख रुपये का प्लान किया गया था फिर बागमती में ढेंग पर बैराज के लिया गया था इसमें भी बहुत हेवी एक्सटर्नल कैपेसिटी का तो सर ने जो लास्ट रिव्यू में डायरेक्शन दिया था हम लोग फोकस करके एक्शन प्लान बना करके इस फाइनेंशियल ईयर में सर 10 स्कीम को टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट करने का और हम अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 1,20,000 हेक्टेयर का सृजित करेंगे और ये जो आपका 2 हिस्सा में बांटे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई तो इसका कुछ आपको इम्प्लीमेंटेशन में स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ लाभ नजर आ रहा है जी सर हम लोग सिंचाई में तो सर हम लोग टारगेटेड स्कीम को कंप्लीट करने का कार्य योजना बना करके 10 स्कीम को आइडेंटिफाई करके सर उसमें बहुत फायदा होता है उसका फायदा ये हुआ है कि सिंचाई वाले लोग सिंचाई के काम में लगे हुए और जो बाढ़ का पीरियड था उस पीरियड में भी सिंचाई के लोग को कुछ लोगों को हम लोग को बाढ़ वाले काम में लगाए लेकिन सिंचाई वाला काम जैसे ही बाढ़ का पीरियड खत्म हुआ अभी बहुत तेजी से एक्सक्यूशन के स्टेज पर और 8 योजना तो हम लोग पूरा कर चुके हैं जिसके लिए आपसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है उद्घाटन करने के लिए और 10 योजना का टारगेट हम लोग इस साल किए 2016-17 सर 1,30,000 का डिजिटल एजुकेशन क्रिएट हुआ सर अब हम लोग जनरल स्कीम्स जिसमें कि लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है या अदर मिसलेनियस है उसको सर हम लोग फेज आउट कर दिए हैं लेटर पीरियड और जो ड्यूएबल है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और हमारा अचीवमेंट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सर क्योंकि इरिगेशन का जो अचीवमेंट है स्कीम जब कंप्लीट हो जाता है तब मेरा वो अचीवमेंट आता है तो हम मार्च में देंगे स्थापन में तो सही भी नहीं करते अचीवमेंट नहीं हम जो भी अचीवमेंट देंगे मार्च में देंगे अभी ड्यूरिंग द ईयर हमारा अचीवमेंट एक्चुअली क्रिएट नहीं हो पाता है मेरे अब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ये अब सीधे स्पेसिफिक जिम्मेवारी
जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी भी है और उन्हीं लोगों से इंसाफ पूछते हैं कि आप अपना प्रोग्रेस बताइए। लघु का इस पे भी सर तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जो शुरू में सर हम लोग ने वहाँ पे जो बाहर पाइप का स्कीम था सर, जो काफी हम लोगों ने सर्वे करा कर पूरा बनाया था, उसी में कुछ सैंक्शन हुए, उसी के कारण जो भी सर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सिंचाई। फिर जो बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का जो था सर, इसमें सर लॉन्च तो किया गया, लेकिन अभी तक जो इस साल का परफॉर्मेंस है सर वो केवल 6,277 ही निजी नलकूप गाड़े गए हैं और जबकि आवेदन तो करीब 33,000 आए हुए हैं। इसके अलावा विभाग में कोई चिंतन मनन हो रहा है? जी सर, कैसे अभी हम नलकूप सिंचाई की क्षमता बढ़ाएं? सर अभी जो है तो इसमें अगर प्रोग्रेस नहीं है तो आप लोगों का चिंतन मनन पूछा है कि अन्य प्रकार से कैसे और हम सिंचाई क्षमता में वृद्धि ला सकते हैं? इसमें मेजर सर जो अभी हम लोग सोच रहे थे सर, और खासकर कृषि से भी सर रिलेटेड है, मेरा विचार था कि सर पूरे एरिया का सर हम लोग एक सर्वे करें, खास करके निजी नलकूप वाले में, कि हम लोग विलेज बाई विलेज सर या रेवेन्यू विलेज बाई विलेज सर सर्वे करा करके, और जो हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि जाइए आप अपने स्तर से करवाइए। इसमें अच्छा होगा कि सर हम लोग अपने यहाँ से एजेंसी चयन करें और उस एजेंसी को कहें कि आप एक विलेज में जाकर के आप स्टेशन या कैंप करें और उस विलेज में जो आवश्यकता है, खास करके मैपिंग करके पहले से हम लोग तैयार रखें कि इतने मीटर्स मिनिमम इतना डिफरेंस होना चाहिए दो प्राइवेट सेलो ट्यूबवेल्स में, उस डिस्टेंस को मेंटेन करने जितनी आवश्यकता है उसका सीधे से ड्रिलिंग हम लोग करवाते हैं। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है सर, जितना हम लोग अनुदान और सब दे रहे हैं बहुत विलम्ब हो रहा है। अगर ये एक्टिविटी अगर हम अपने स्तर से कर सकते हैं, अगर कैंप वाइज लगा करके और विलेज वाइज अगर करें तो सर एक बार में तो ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। और एक सर जिस तरीके से सर 7 निश्चय में जितने सारे जो कार्यक्रम लिए जा रहे हैं उस तरह का अप्रोच अगर हम लोग मिशन मोड पे जा करके करें तब सर हम लोग ये अतिरिक्त सिंचाई क्षमता खास करके प्राइवेट सेलो ट्यूबवेल को सर हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं। मिशन मोड में तो है, लेकिन सर अभी तो हम लोग छोड़ दिए, आपको टारगेट और रास्ता तय करना है सर। तो इसमें सर जो अभी हम लोग छोड़ दिए हैं उनके ऊपर कि वो आवेदन देगा ब्लॉक में, फिर ब्लॉक की उसको एग्जामिन करा करके सैंक्शन करेगा, तब इसको सर ये तो आप लोगों को करना है। लेकिन मैं चाहता था कि सर इसको इस तरह से किया जाएगा सर, तो ये थोड़ा सा इसमें हम लोग को एजेंसी चयन करने में जो समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर हम लोग पूरा एक कार्यक्रम बना करके पूरे स्टेट के लिए अगर ये कर ले तो सर थोड़ा समय जरूर लगेगा सर, लेकिन ये पूरा सर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद दिक्कत नहीं, ये केवल ग्राउंड वाटर से एक्सप्लॉयटेशन संबंधित है। तो ये आपको ऐसा लगता है कि व्यावहारिक उसी रास्ते पर चलिए? नहीं, लेकिन एक स्टेट ट्यूबवेल पर पूरा माइनर इरिगेशन स्टेट ट्यूबवेल पर नहीं स्टेट ट्यूबवेल की बात नहीं की, मैं सर प्राइवेट सेलो ट्यूबवेल की एक मिनट हम दूसरी बात कर रहे हैं। उसके बजाय अगर डिपार्टमेंट जितना आपका वाटर बॉडीज है गाँव में जो बड़ा बड़ा आहत, उस आहत को जो एकदम भर चुका है उस पर अगर कंसंट्रेट करिए, आप ज्यादा इरिगेशन पोटेंशियलिटी क्रिएट कर सकते हैं सर। और उससे कनेक्टेड जो छोटे छोटे पाइन सर, उस पाइन को अगर जो आपके कंट्रोल में है उस पाइन की उड़ाई अगर आप करिए तो उससे ज्यादा आप इरिगेशन पोटेंशियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सर जब मैं पिछली बार था सर तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर पूरा आहत पानी का पूरा मैप बना हुआ है सर, पूरे सबका नंबरिंग किया हुआ है, उसमें सर मैंने प्रेजेंट भी किया था सर। तो और उसके बाद हम लोगों ने रखा था कि इस सभी का एक प्रोजेक्ट भी बनाया था पूरे बिहार भर के आहत पानी के रिनोवेशन के लिए, लेकिन संभव सर उसके बाद मैं वहाँ से ट्रांसफर लेकिन इसमें है सर वो प्रोग्रेस है 3,570 इकाई सर हर पाइन की टेकअप हुई है, लेकिन 555 योजनाएं लेकिन सर वो पूरा का पूरा सर वो पूरा हमारा सर्वे हुई है सर, और मैप पे सर जो मैप है सर उस विलेज का मैप उस पर वो कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ जा रहा है, वो पूरा हर पाइन का सिस्टम का सर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप हम लोगों ने बनाया। अब उसमें है कि सर सैंक्शन करके अब उसको एग्जीक्यूट कराना है कि उसी में सरफेस इरिगेशन। और अभी जो हम कह रहे थे सर वो प्राइवेट सेलो ट्यूबवेल की बात की, और वो जो सर मैंने कैसे चाहोगे किसान पानी कहेगा तब ना लगा रही है। हाँ सर हम लोग
लोग ये कहना था सर कि यह जो है सर अभी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाए, 2 हेक्टेयर इसका कमांड एरिया है एक सर, और हम मिनिमम 100 मीटर का एक जनरली ये रहना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए बिटवीन 20 तो ये हम ये कर सकते हैं। उसमें जो किसान चाहे उसको हम ड्रिलिंग करा करके पाइप से वही कर दें और उसको और कुछ नहीं करना, उसको दौड़ना नहीं पड़ेगा कि हमको सब हम अपने मन से कराएंगे फिर सब्सिडी लेंगे और ये सब चीज करना, क्योंकि इसमें सर बहुत प्रोसेस ही बहुत समय ले लेता है और फिर फाइनली सर रिजल्ट सर अचीव हम नहीं कर पाते। तो मेरा विचार है सर, अगर इस पर हम लोग एक सोच सकते हैं थोड़ा सा। हमारी कोई बात आप लोगों को विभाग को लगता है तो उसका कहीं आप विभाग के पायलट करा के देखिए। जी सर, शुरू हुआ था सर थोड़ा सा, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसमें शुरू किया था चंडी में सर, नालंदा में, और ये सर सक्सेसफुल भी हुआ था सर। वहाँ पे पूरा एक विलेज को एक साथ ले करके तब ये काम किया गया। और ये स्टेट बोर्डिंग तो सब करवा रही है, जो सब स्टेट बोर्डिंग मैक्सिमम करवा रही है, कभी नहीं ठीक होने वाला। आपको पब्लिक में जब पहला बार एमएलए बने 85 में, तब से कहानी सुन रहे हैं स्टेट पीपल, यांत्रिक दोष, विद्युत दोष, संयुक्त दोष, एक दोष दूर होगा तो दूसरा दोष खड़ा हो जाएगा, जब तक दूसरा ठीक होगा तब तक दोनों ठीक होगा। स्टेट ट्यूबवेल उसी गांव में अब तक चल रहा है 40 साल पुराना, जिस गांव में आपसी समन्वय और तालमेल, और जिस गांव में आपसी समन्वय और तालमेल नहीं है वहां का स्टेट ट्यूबवेल बंद। आप जाके घूम के देख लीजिए अपने क्षेत्र में, लक्ष्य बना के पता चल जाएगा आपको। हम ये सब काम बहुत पहले करके निश्चित हो चुके हैं। भाई शासन को जितना दे ले ये कभी फंक्शनल नहीं हो जाए, जिससे नोबेल पुरस्कार के लिए उसको भेजा जाएगा। अगर कोई अधिकारी सारे स्टेट ट्यूबवेल को ठीक करके चलवा नहीं, साथ साथ नोबेल पुरस्कार दिलाएगा। का लक्ष्य था जिसमें 9.6 अचीव हो गया है और 2.2 का या तो एग्जीक्यूशन में है या रोड मैप के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। सहकारिता का अच्छा है, राजखास निगम का भी अच्छा है सर, पूरा सहकारिता ठीक है, सहकारिता का भी अच्छा है, खाद्य निगम का भी अच्छा है, सबका अच्छा है। बिहार राज्य भंडार निगम का सर ऐसा तो ठीक है, लेकिन आगे सर हम लोग की अप्रूव्ड स्कीम कार्यान्वित नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाजार समितियों में भंडार बनाने के लिए जमीन मिलनी थी, वो सर मिल नहीं पा रही है। तो अभी हम लोग का नाबार्ड का जो अगला अप्रूव्ड स्कीम है उसको मुख्य सचिव महोदय और डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब के यहाँ रिव्यू करवाया था। तो हम लोग चूंकि जमीन नहीं मिल रही है और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बने हुए गोदाम में जो एग्जिस्टिंग है उसी को पहले ठीक किया जाए। तो तय हुआ है, दो चीज है, दोनों टेबल बना के बर्बाद करो। एक ये निर्णय आप कर लीजिए, दूसरा है कि उसमें ऑलरेडी आपके बाजार समितियों में बहुत सारे गोडाउन बने हुए हैं, काफी बनी हुई, काफी कैपेसिटी है। जैसे छत टूटा हुआ है, केवाड़ी खिड़की टूटा हुआ है, आप उसको भी पैरेलली काहे नहीं करता है? ये दो इशू है, ये दो निर्णय भी है सर। तो ये डायरेक्शन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को सर के द्वारा दिया गया था, उनका रिनोवेशन करने का। ये जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं सर, जो नबार्ड से हमारा लोन सैंक्शन है, हमने एडवांस भी दे दिया है 25%, उसका हम लैंड नहीं दे पा रहे हैं। तब प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमको नबार्ड का एक पैसा लौटाना पड़ रहा है और नबार्ड का कोई रोक नहीं है। हमारा 5% पे नबार्ड का पैसा मिलता है सर। तो सर ये सब जरूर लैंड दिलवा दिया जाए सर, दिलवा दिया गया है, कहाँ नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट करीब 100 प्रोग्राम सर लैंड के अभाव में काम शुरू ये सब प्रोजेक्ट सैंक्शन है सर, पैसा हमने ले लिया है सर, इसका लैंड दिलाना हमारे एक बार डिटेल रिव्यू सर करवा देते हैं दोबारा। लैंड एक्चुअली नहीं मिल पाएगा, जहाँ मिली गड्ढा में है, फलना है, तो कहानी क्या है? दो विभाग का चक्कर है। करीब 100 गोदाम हमारे पास
एक्सेस कैपेसिटी है सर जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब रेंट पे लग नहीं रहा। एक मार्केटिंग यार्ड में 2 गोदाम है। हाँ सर, 2-3 राजा 4 गोदाम है सर कई जगह पर। जैसे सासाराम और सब जिलों रोहतास जिले में सर, यहाँ पर भी ज्यादा स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, 4 गोदाम। जैसे नोखा है सर, छोटा गोदाम या कनपटिया है। मुझे एक बार और कर लो, आप बाजार समिति बार लाइए अपना रिक्वायरमेंट। ठीक है सर। फालतू एक जगह 5 बनाने की कोई जरूरत नहीं। और ये भी दूसरा फैक्ट है सर कि स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के करीब 1.5 लाख टन अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ये भी एक सर ये दूसरा फैक्ट है। एक्सेस कैपेसिटी हम लोग वो देख रहे हैं सर। उसी पे इसको ठीक से समीक्षा करके